Dear friends, Namaskar. My name is Dr. S.K. Sharma. I am an assistant professor of English. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर, आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ, जो कि लाखों विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध होगी। मैं आप लोगों के लिए, जो भी बच्चे प्री BSTC की एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, जो प्री BST का एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं, जिसकी एग्ज़ाम जो अभी बहुत ही पास है, तो आप ध्यान रखें कि वो जो प्री BSTC जो एग्ज़ाम है उसमें आपका जो इंग्लिश वाला पोर्शन है, उस पूरे के पूरे पोर्शन के मैं फ्री MCQ बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क MCQ बैच, जिसमें आपको सारे के सारे टॉपिक्स से रिलेटेड MCQs मिलेंगे और उन MCQs के साथ साथ आपके उन टॉपिक्स से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मेरा मानना ये है कि इन MCQs को करने के बाद, इनको समझने के बाद, इनके कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, मेरा मानना ये है कि आपको आपके एग्ज़ाम में इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप ढंग से इनके कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, बहुत सारी मल्टीपल प्रैक्टिस कराई जाएगी। देखो, मैं आपको बताता हूँ, आपके जो प्री BSTC में एक राजस्थान GK वाला पोर्शन आता है, एक मेंटल एबिलिटी वाला आता है, इसके अलावा एक टीचिंग एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन का वाला सेक्शन आता है, फिर एक आपका जो है लैंग्वेज का आता है। देखो, तो लैंग्वेज में जो है आपके पास दो लैंग्वेजेस होती हैं, हिंदी और संस्कृत। उसमें से आपको कोई एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। लेकिन कोई भी बच्चा प्री BSTC का टेस्ट दे रहा है, उसको इंग्लिश के क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। हिंदी और संस्कृत में तो आपके पास विकल्प है, आपके पास ऑप्शन है। आपकी हिंदी अच्छी नहीं है तो संस्कृत कर लो, यदि आपकी संस्कृत अच्छी है तो संस्कृत कर लो, हिंदी अच्छी है तो हिंदी कर लो। लेकिन इंग्लिश, आपको इंग्लिश के क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे और वो 60 नंबर के हैं। और ध्यान रखना, 60 नंबर जो है किसी भी एग्जाम के लिए गेम चेंजर सिद्ध हो सकते हैं। तो ये 60 क्वेश्चन, जो आपको 60 क्वेश्चन की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, 60 नंबर की जिम्मेदारी, आई एम सॉरी, इसमें जो 60 नंबर हैं, इन 60 नंबर की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ आपकी। और आपके जो 60 नंबर के क्वेश्चन हैं, आप मान के चलिए कि जो भी मैं यहाँ पर MCQs कराऊंगा, उनके जो कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उनसे बाहर नहीं होगा। आपको सारे के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन, इससे आने वाले क्वेश्चन, उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सारे के सारे मैं सॉल्व करा दूंगा। देखो, आप लोग गाइड लेते हैं या फिर किसी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, कहीं कोई एरर हो जाता है तो आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते, उसका आंसर आपको पता लग जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, वहाँ आपको प्रॉब्लम आती है। यहाँ आपको मैं निःशुल्क पूरे के पूरे जो ग्रामर के जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं प्री BSTC के, उन सब के MCQs जो है कराऊंगा, उनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊंगा और उनसे क्वेश्चन से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, कौन से आ सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन आया उसके चारों तरफ क्या क्या बातें और पूछी जा सकती हैं, उन सबको मैं बताऊँगा। देखिए, ये आपके जो है प्री BSTC का सिलेबस है, बहुत ही छोटा सा है। और यदि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, एक प्रॉपर गाइडेंस में यदि आप इसको समझ लें, तो आप ये मान लेना आपके इसमें 60 में से 60 नंबर पक्के हैं। और यही आपके सिलेक्शन के लिए जो है बहुत मील का पत्थर साबित होगा। और आप यदि प्री BSTC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आगे क्या है, लेवल 1 थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है, तो उसमें भी इंग्लिश आएगी, तो वो भी यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आप लोग इस क्लासेस को लें और बार बार में रिवाइज करें। देखिए, ये आपके टॉपिक हैं। आपका जो पहला टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन का है, जिसमें पैसेज आता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है स्पॉटिंग एरर्स का है। स्पॉटिंग एरर्स जो होती हैं, उसके लिए आपको ग्रामर की बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं आपको उनकी नॉलेज दूंगा। नेक्स्ट जो है नरेशन है, जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हो। थर्ड टॉपिक आपका प्रेपोजिशन है। फिर नेक्स्ट यूनिट में आपका आर्टिकल्स, कनेक्टिव्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंस। ये करेक्शन ऑफ सेंटेंस और स्पॉटिंग एरर्स बाय एंड लार्ज मिलते जुलते हैं। ग्रामर की यदि आपको बेसिक नॉलेज है तो इनके क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही कर देंगे। इसके अलावा सेंटेंस के काइंड्स हैं, जो मेरी फ्री यूट्यूब क्लासेस चल रही हैं, उसमें सबसे पहले ही मैंने यही टॉपिक पढ़ाया था, सेंटेंस के काइंड्स। और आप देख लेना, उसको आप यदि देखोगे उस टॉपिक को, और आप लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनमें से एक भी क्वेश्चन भारी नहीं है। उसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन है, टेंस है, वोकैबुलरी है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग एरर है। ये आपके टॉपिक हैं। वैसे ये जो बैच है स्पेसिफिकली प्री BSTC के लिए है, और उसके सारे के सारे, और यदि किसी भी एग्जाम में आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC की कर रहे हो, RPSC फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, किसी की, यदि उनमें इनमें से कोई भी टॉपिक यदि उन सिलेबस में है, तो वह भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसमें फिर सुन लीजिए, सारी की सारी MCQs बिल्कुल फ्री हैं,
ठीक है। आपका जो इंग्लिश का सेक्शन है ये मैंने आपको बताया है 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है और इन 6 यूनिट्स में ये टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं और इन सारे टॉपिक्स पर ढेर सारी हम एमसीक्यूज करेंगे और इन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आप ये कर लेना, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये मान लीजिए आपके 60 नंबर पक्के। तो आप लोग इसका बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा उठाएं। अभी मैं जैसे ही होगा आपको 2-3 दिन में 4-5 दिन में हम इसको स्टार्ट कर देंगे, या तो ऑल्टरनेट या वीक में 2 डेज़। और यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो रेगुलर, जिस तरीके से हमारी ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं इसी तरह से रेगुलर डेली आपके लिए इसके एमसीक्यूज मिलेंगे। उससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। और एक मैंने जो है यूट्यूब पर पोल किया है आप में से इसी के लिए कि ये एमसीक्यूज वाला बैच स्टार्ट करने के लिए, तो आप लोग जो भी सहमत हैं वो क्या करें कि वो बता दें, जिससे कि मुझे लगे कि कितने लोग जो है इंटरेस्टेड हैं। लास्ट में एक ही बात करूंगा, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, चाहे प्रैक्टिस कर लेना कहीं से भी, एमसीक्यूज तो आएंगे यहीं से। ओके, ये बात आप मेरी सुन लें और जब आपकी एग्जाम हो तब देख लेना, इन वीडियोस को दोबारा देख लेना। मैं आपको फिर बता रहा हूं, इन एमसीक्यूज से और इनके कॉन्सेप्ट से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू।